बिहार में हुई जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट सामने आया है उसके मुताबिक मुस्लिम समाज का जो प्रतिशत बताया गया है 17 दशमलव कुछ। वहीं दूसरी ओर जब कायस्थ समाज की बात आती है तो कायस्थ समाज का प्रतिशत 0.60 बताया गया है। इसी सिलसिले में नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रक्षा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 18। अभी हम मौजूद हैं सहाय सदन में जो कि तारामंडल के सामने में है। उसमें अंदर हम जाते हैं, वहां पे कुछ बैठक हो रही है और उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो डेटा आया है बिहार सरकार की ओर से सामने, इस पे उनकी क्या राय है। तो अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद है सहाय सदन के सदस्य। तो आइए हम सीधे इनसे जानते हैं कि आखिर इस डेटा के मामले में इनका क्या कहना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष नारायण सिन्हा हुआ। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और इस डेटा के विषय में पहली बात ये है कि हम लोग इसे नकारते हैं। मतलब आप इसे स्वीकार नहीं करते कि बिहार में कायस्थ समाज जो है उनका कंट्रीब्यूशन या उनका सहयोग? ही नहीं, सभी लोगों का। सारे ये जो डाटा जो है वो डाटा सही नहीं है, इसलिए कि 29 दिनों में ये डाटा तैयार नहीं हो सकता है। जबकि एक घर में जाने के बाद में 15 से 20 मिनट लोगों को लगता है, फिर दूसरे घर में जाइए, दरवाजा खुलवाइए, उसमें आधे घंटे तक का लगता है, और मोबाइल में भर करके उसको ऑनलाइन भेजने में 1 घंटे का समय लगता है। तो 29 दिनों में इतने लोगों का कैसे हो गया? वो ने घर पे गया नहीं, हमारे यहाँ लोग आए नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे यहाँ पे खड़े लोग हैं जिनके यहाँ हुआ ही नहीं, डाटा का काम हुआ ही नहीं। ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए समाज में हम लोग जो अभी जागरूक हो गए हैं कि बिहार में जो ये जनगणना करवाई गई है जिसमें कायस्थ समाज को इतने कम रेशियो में दिखाया गया है, बिहार में कायस्थ समाज का कोई सहयोग नहीं है। बिहार का जब इतिहास आप देखते हैं तो बिहार आज जिस स्थिति में है, चाहे जितना तरक्की किया, उसमें कायस्थ समाज का ही योगदान है, और कायस्थ को माइनस करके बिहार नहीं चल सकता है। ये जो भी जनगणना हुआ है ये बिल्कुल ही गलत हुआ है। ये मनसा ही गलत है। जब मनसा गलत हो तो पद्धति, तरीका सारे गलत हो जाते हैं। तो ये जनसंख्या एक तो जनमतगणना है नहीं, ये जनसंख्या जनगणना है नहीं, ये सर्वे है, ठीक है, और सर्वे भी झूठ का पुलिंदा है। तो प्रमोद जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आने वाले इलेक्शन जो है उसके लिए बिहार सरकार ने ये डेटा निकाला है? ये डाटा पूर्णतः गलत है, कभी सर्वे हुआ ही नहीं। ये बैठ करके एक ऑफिस में बंद होकर के ये डाटा को मैनिपुलेट करके और हम लोग को कमी दिखाने के लिए, कम दिखाने के लिए ये डाटा प्रस्तुत किया गया है, ताकि हम लोग पॉलिटिकल रूप से कभी भी आगे नहीं बढ़े। आपके मुताबिक अब जो डेटा आया हुआ है उसमें हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला माहौल भी है? हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं है। आप समझ जाइए कि कुछ जाति को बढ़ाया गया है संख्या जानबूझ के, और कुछ जाति को घटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा से सदन और देश चल रहा है। तो उसमें प्रतिनिधित्व करने वाले जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाए, इस वजह से ऐसा किया गया है। कलम दवात के पुजारी माना जाता है कायस्थ समाज को, ठीक है, और जब पॉलिटिक्स की बात आ रही है तो उसमें कलम दवात सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी लॉ पास करना हो या कुछ अमेंडमेंट करना हो उस चीज पे, तो कहीं ना कहीं तो इस चीज को टारगेट किया गया है। जी, कलम दवात को टारगेट करना, तो इस तो पहले प्रश्न में भी हम आपको बता दिए, कलम दवात टारगेट हर व्यक्ति कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है? बीजेपी भी कर रही थी टारगेट। बीजेपी, रविशंकर जी केंद्रीय कानून मंत्री हुआ करते थे, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा डिग्री है इनके पास। इनको मंत्री पद से हटा दिया, यहीं के सांसद हैं, इनको मंत्री के मुताबिक जो बिहार सरकार ने डेटा दिया है कायस्थ समाज को इतना कम, तो क्या ये इलेक्शन पर्पस से किया गया है? ये टोटल 100 राजनीति के तहत हुआ है। नीतीश जी बने रहेंगे, दलित में किसी को कुर्सी नहीं देंगे, वो बने रहेंगे, और हम लोग को इतना पीछे धकेला गया, इतना पीछे कि हमारे आगे जो जनरेशन आने वाले हैं वो 50 वर्ष तक विधायक, ये जो वार्ड काउंसिलर, वो भी बनने के लिए सोचेगा।
समझे। नौकरी भी छीन लिया गया हम लोग को आरक्षण के नाम पर, नौकरी खत्म हो गया है। ये विधानसभा जाने का मुंह नहीं देख सकते हैं, सांसद नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको कहेगा कि आप तो मेजोरिटी में एकदम है ही नहीं, आपको कहाँ से टिकट मिलेगा। नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है सरासर गलत है। मैं इसलिए मानता हूं कि जो हमारा आबादी देखा गया कैसों का 0.6% पूरे पटना में अगर है तो उससे हम लोग ज्यादा हैं। 7,80,000 के लगभग पूरे बिहार में देखा है, जबकि हम लोग अभी भी 25 जिला में बहुमत में है। गया चले जाइए, पटना चले जाइए, जहानाबाद के कोई भी एक गांव नहीं है जहां कास्ट नहीं है। आप चले जाइए, मधुबनी चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, तो क्या पूरे बिहार में सिर्फ 7,80,000 ही कास्ट है? किस सोच से किया गया और किस तरीका से किया गया ये देखना होगा हम लोगों को। जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट हैं कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे घर तो जनगणना हुई नहीं है, और जो समय लगना चाहिए और जितने लोग थे ये देखना होगा। ये भी देखना होगा कि ये सर्वे और कंसेंसस इसमें क्या फर्क है। एकदम हड़बड़ी में किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमको तो लग रहा है कि 100% में 10% के घर पे भी नहीं गया होगा ये पूछने के लिए। और ये इतना बड़ा उनके जो जातिगत जनगणना कर रहे थे, इतना बड़ा अंतर जाति नहीं है कि उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो अति कर ले। कोई भगवान नहीं है कि 2 दिन एक बार उसको देखे तो कह देगा कि पूरे मोहल्ला में यही जाति क्या है, इसके घर में इतना है। तो ये तो बहुत गड़बड़ है इसमें। मतलब ये डेटा जो है वो मान लीजिए अगर 10 घर हैं तो 10 घर में से एक घर में सर्वे किया गया है, बाकी ओवरऑल पूरा डेटा दिया गया पूरा फॉल्स है, पूरा फॉल्स है इसमें। पूरा फॉल्स है। आपको क्या लगता है कि जो भी ये डेटा दिया गया है इसमें इलेक्शन पर्पस को सामने रखा गया है बस? हाँ, इलेक्शन पर्पस को सामने रख के डेटा दिया गया है। आपके घर जनगणना हुई है? हाँ, हुई है। हुई है सच में? आपने आप हिस्सेदार थे उस चीज के? हाँ थे। आपको लग रहा है कि ये जो डेटा है वो सही है? नहीं, सही नहीं है ये। पहले से बहुत डिफरेंट है, जो पहले आया था 2013 में और अब में बहुत ज्यादा अंतर है। हड़बड़ी में गड़बड़ी की है बिहार सरकार ने? बिल्कुल की है। आप सहमत नहीं है इस चीज से? नहीं, सहमत नहीं है। आपके मुताबिक बिहार में कायस्थ परिवार की जब हम बात कर रहे हैं तो कायस्थ परिवार का किस तरह का सहयोग है बिहार में, बिहार को चलाने में या फिर बिहार की राजनीति में, या बहुत गलत रिपोर्ट बनाए गए हैं? मेरा केवल 2 प्रश्न है कि एक तो इस जनगणना जाति जनगणना के पीछे क्या उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब कि इस सर्वे का उद्देश्य क्या है, क्यों करवाया गया है, पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर सभी लोग उपस्थित थे इस पूरे सर्वे के दौरान तो बहुत लोगों का कहना है कि मेरे घर जनगणना हुई नहीं है। आपके घर हुई? नहीं हुई है, तो फिर इस जनगणना को सही कैसे माना? रिपोर्ट्स हैं वो एकदम सटीक है या बहुत ज्यादा ही गलत है? अभी देखिए, इतना जो सैंपल है इसी में आपने देख लिया 50% से अधिक लोग बोल रहे हैं हमारे घर कोई नहीं आया, और वास्तविकता ये है कि मेरे घर भी कोई नहीं आया। तो जब सेंसस होता है इसका मतलब है डोर टू डोर पूरे पॉपुलेशन की गणना होनी चाहिए, वो हुआ ही नहीं है। ये तो सैंपल सर्वे, कोई भी इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा तो ये तुरंत प्रूव हो जाएगा। बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट है बिहार में भी, बिहार से बाहर भी। तो जैसा कि आपने देखा, इनके मुताबिक ये केवल सवाल नहीं कर रहे हैं बिहार सरकार से, बल्कि बिहार सरकार को ये भी बता रहे हैं कि इसको सही कैसे किया जाए। इनके मुताबिक पोर्टल खुलवाने चाहिए जहां पे लोग जाके चेक कर सके कि आखिर में उनका सर्वे इस चीज के लिए हुआ है या नहीं।